सरे पाकिस्तान में आज एक बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट आप लोगों से सजाया गया है और वो ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री, जहाँ तक शोबिज़ की बात है, वो बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारी कोशिशें और बहुत सारी गोल्स लेकर चल रही थी। अब उसमें एक शोबा है फिल्म इंडस्ट्री का, जो बहुत अरसे से सफ़र भी कर रहा था और एक्चुअली नेग्लिजेंस का शिकार भी था। एक वक्त आया जब एक फिल्म फिर दूसरी फिल्म बनना शुरू हुई तो एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करने का शायद अब ख्वाब देख सकती है। हमें इस पे कोई शक नहीं हमारे यहाँ कितना टैलेंट है, हमें इस पे कोई शक नहीं हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है, और मैं ये समझती हूँ कि वो ख्वाब अब बहुत से लोग उस मशल को आगे लेके चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज के मेहमानों से आपकी बात कराऊँ, याद रखिएगा हर फिल्म के पीछे, हर प्रोडक्शन के पीछे बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा कठिन मरहले होते हैं। उनको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ सामने से देखकर एक पिक्चर को एक रुख जानकर उसको जज कर लेते हैं, लेकिन क्या असलियत वही होती है? नहीं, असलियत बहुत सारी और बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत यादें होती हैं और बहुत खूबसूरत लोग जब आपके आ जाए ना शो में तो फिर बड़ा मज़ा आ जाता है। और आपको इस फिल्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं जनाब, वो है इशरत मेड इन चाइना, और आज हमारे साथ मौजूद हैं उसके सबसे बहुत ही प्रोमिनेंट दो चेहरे, मोहिब मिर्जा और सनम सईद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साइकोम, क्या हाल है? अच्छा, ये हमारा साइकोम बहुत पुराना है, लड़कपन के ज़माने का है, तो बस यही कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने साथी हैं और बहुत पुरानी मोहब्बतें हैं और बड़ी गहरी और असली और सच्ची मोहब्बतें हैं। सही बात। वेलकम जी दोनों को, और बहुत अच्छा लग रहा है दोनों आए हैं यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, आप भी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और सनम से मेरा ताल्लुक बहुत ही मोहब्बत भरा इसलिए कि सनम की वालदा मरहुमा जो है मेरी गुरु थी और उनसे मेरा रिश्ता मोहब्बत का हो गया है। अब तो अब इट्स फॉर लाइफ, it's for life. So before we talk about the movie, congratulations सबसे पहले to the entire team. Thank you. So excited for Ishrat Made in China. Thank you very much. So screenplay and direction by मोहिब मिर्जा। जी। हाँ, तो कैसे फिल्म की तरफ कोई इरादा था, कोई प्लान पहले से था या अचानक से हो कि नहीं आई नीड टू डू दिस? ये जिस तरह की कॉमेडी है वो मैंने एक ही दफ़ा की थी और मुझे वो करने में भी बहुत मज़ा आया था और मुझे उसकी मेरी एक अलग फॉलोइंग भी है। हाँ, बिल्कुल है। सो वो मैं हमेशा से चाहता था, अराउंड 2009-2010 से तो मैं ये चाहता ही था कि किसी तरीके से फिल्म बने जिस तरह से हम फॉरेन फिल्में देखते हैं, जो कि यू नो एक डिफरेंट साइकोटिक कॉमेडी होती है, कैमरे में देख के इंटरेक्ट करके ऑडियंस को साथ लेके चलने वाली। सो वो मैं करना चाहता था, लेकिन उसमें सिर्फ बगैर सर पैर की कॉमेडी नहीं करना चाहता था, उसमें कोई कहानी भी होनी चाहिए। और वो तो कहानी डेवलप की हमारे जो राइटर हैं ऐसे उनके साथ 11-12 ड्राफ्ट लिखे, उसके स्क्रीन प्ले की कौन सी टेक कैसे होगी, फिर उसकी पूरी प्रेपरेशन की जी इवेंचुअली ये इतनी बड़ी एक्शन सीक्वेंस में जाएगा और एक्टर्स कौन होंगे। सो 2016 में 24 लोगों का ऑडिशन हुआ, उस ऑडिशन में से 10 लोग कास्ट हुए इंक्लूडिंग मी, तो फिर 11 हो गए। और फिर उन सबको लेके उनकी सारी लुक्स डिज़ाइन हुई, फिर म्यूजिक, क्या लुक्स हैं, क्या लुक्स हैं, माय गॉड, लाइक फ्रॉम यू टू शमून अब्बासी टू मतलब लाइक, अच्छा मुझे तो सनम ईस्टर्न में ही बहुत प्यारी लगती है। आई नो, आई इमेजिन यू विद द झुमकास एंड एवरीथिंग, बट द ठुमकास, ओ माय गॉड, आई मीन अनबिलीवेबल। कितना आसान था, कितना मुश्किल था वो सारा डांस सीक्वेंस करना, नोइंग यू। दोनों, इट वाज अ मिक्स। मुश्किल भी था, आसान भी था। आसान इसलिए क्योंकि टीम अच्छी थी, कोरियोग्राफी सिंपल थी, गाने बहुत मजे के थे। मुश्किल इसलिए क्योंकि टेक पे टेक करना होता है, वो बस मुझे बहुत मुश्किल लगता है टू कीप दैट एनर्जी हर ठुमके के साथ, हर मूव के साथ। लेकिन वैसे बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस, रियली डिफरेंट, चैलेंजिंग, बट आई एंजॉयड कि कुछ हट के कुछ करी थी, कुछ अलग करी थी, कुछ रिदम तोड़ना था थोड़ा, the monotony had to be broken. So I enjoyed that. Nice, nice. अच्छा मोहिब, talking about direction, how was it? अच्छी बात ये थी हमारी टीम की, डायरेक्टोरियल टीम की, मेरे को डायरेक्टर्स, एडी सबकी, कि हम लोग प्रिपेयर्ड थे, पेपर वर्क हुआ था, सबको सारी चीज़ें वाज़े तौर पे पता थी, स्टोरी बोर्डिंग हुई भी थी हर सीक्वेंस की, जो कि ऐसी थी जो कि मुश्किल थी और पहली दफ़ा अटेम्प्ट हो रही थी पाकिस्तान में, तो उसकी सारी स्टोरी बोर्ड हाथ में थे हमारे। सो वो पॉइंट बहुत उसकी वजह से कंफर्टेबल था। मेरा फोकस तमाम दीगर एक्टर्स पे था और मेरे को डायरेक्टर परमेश का फोकस मेरी एज एन एक्टर परफॉर्मेंस पे था।
तो इस तरह उसको डिज़ाइन कर लिया था। तो वो वैसे सतही तौर पे शायद डिस्कशन हो तो ये लगता होगा कि अच्छा यार बड़ा मुश्किल हुआ होगा। मुश्किल ज़रूर हुआ, चैलेंजिंग तो हर सिचुएशन बन जाती है, कम वसाइल में आप चीज़ें कर रहे होते हैं। तो लेकिन प्लान थे, प्रिपेयर्ड थे, तो जो सिर्फ ऑन लोकेशन मसाइल होते थे या लोकेशन के मसाइल होते थे या वेदर रिलेटेड थे या बारिश हो गई या सेट जैसा डिज़ाइन हुआ था वैसा नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो वो वाली चीज़ों में मसाइल हो रहे थे। बाकी अदरवाइज हम सॉर्टेड। मैं सबको ये भी बता दूं आपकी इजाज़त से कि इसकी शूट ऐसे वक्त में इस चैलेंज का शिकार हुई जहां पूरी दुनिया ने, मैं इजाज़त है बता सकती हूँ ताकि लोगों को पता हो कितनी कोशिशों से। इट वाज वन ऑफ द स्पेल जो हाईलाइट ज़्यादा हुआ, हाईलाइट बहुत हुई, हमें तो बहुत हुई। क्या कह रहे हो? एंड पार्ट जो हमारा हुआ था, पैकअप हो चुका था, एक दिन की शूट रह गई थी जो कि हम फिर कर पाए, लेकिन घर नहीं पहुंच पाए फिर उसके बाद। बहुत मुश्किल था, इसलिए बताना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया रुक गई थी। पूरी दुनिया रुकने के साथ साथ काम रुक गया था। फिर ये लोग गैर मुल्क में थे, पूरी टीम, पूरा क्रू दूर था, नहीं पता था कैसे काम होगा और ये भी नहीं पता था कि खाना पीना तक कैसे पहुंचेगा इन लोगों तक। बहुत मुश्किल हो गई थी। टेलिंग एवरीवन कि इस फिल्म के पीछे सिर्फ वो वाली सेट वाले चैलेंजेस नहीं है, इस तरह हर तरह के चैलेंज से ये टीम गुजरी है और ये फिल्म गुजरी है। अच्छा, एज अ व्यूअर, a person who is a fan of सनम, मोहिब, शमून and rest of the cast, माशाल्लाह अमेजिंग क्रू है, परमेश भी है माशाल्लाह से पुराने साथियों में। मैं एक ये फिल्म देखने क्यों जाऊंगी जब पैंडेमिक खत्म हुआ है, सिनेमास का रिवाइवल दोबारा से, लोग निकलना शुरू हुए, मुझे इशरत मिलन चाइना क्यों लेकर जाएगा सिनेमा? जी मैं तो तारीफें करता रहूँगा, आप बताएं। क्योंकि जिस तरह आपने कहा, हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, एक बहुत बंद घुटन सी महसूस होने लगी सबको, सब अपने घरों में बैठ के सुस्त हो गए, लेज़ी हो गए, कंप्लेसेंट हो गए, ढीठ भी हो गए। तो ज़रूरी है कि बाहर निकले, बिकॉज सिनेमा से हम लोग बाकी चीज़ों में हमेशा दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस बात को भी कंपेयर ही कर लें। फिर कितनी रोज़ी रोटी मिलती है लोगों को इस इंडस्ट्री से, यंग बॉयज़, यंग पीपल कमिंग इन, उनको क्रू के तौर पे या मेकअप और वार्डरोब और स्टाइलिंग, देयर सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती है जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री फिर कहलाते हैं। देयर सो मच वर्क अपॉर्चुनिटीज़, सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वो इंडस्ट्री ही नहीं है। वो इंडस्ट्री कैसे बड़ी होगी अगर हम फिल्म्स बनाते रहें और हमारी लोगों की या पाकिस्तान में सिनेमा जाने की कल्चर बन जाए। अब वो है वहाँ पे, तो हम लोग कहते हैं कि इतने सारे करोड़ों लोग हैं, इतने सारे स्क्रीन हैं, यहाँ देखो कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन अब हम भी वहाँ पहुँच गए। वो कल्चर जो हमारा नानी दादी का ज़माना था, अब वो पुराना था। अब ये दौर आ गया, 2022। हमारे प्लेस की तो दुनिया दीवानी एग्जैक्टली, तो टीवी प्लेस की दीवाने अब तो। सो वी नीड टू वर्क हार्डर एज अ फिल्म इंडस्ट्री, एंड ऑडियंसेस नीड टू वर्क हार्डर टू मेक द एफर्ट टू कम आउट टू द सिनेमास। बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये पैकअप हो जाएगा और हम वो OTT प्लेटफॉर्म से देखते रहेंगे शोज़ पे। बिल्कुल। अब मैं दोनों के कैरेक्टर्स जो मूवी में हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग, मैंने सनम को भी बताना पड़ेगा थोड़ी देर में कि कैसा कैरेक्टर उनका, लेकिन मोहिब सुपर इम्प्रेस्ड। वाओ, माशाल्लाह, क्या एक्शन सीक्वेंस, क्या बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक आपका एक्शन डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा भाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। प्लीज शेयर करो। बस वजह यही है देखने की, वजह यही है, पहली वजह तो यही है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने आ जाए। सो सबसे पहले वो स्पेल हुआ जिसमें आप ट्रांसफॉर्म्ड सूरत हाल देख रही हैं। हालांकि होना उल्टा चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्शन भी कर रहा था और मुझे जो पहला वाला सीक्वेंस था वो ये तो जिसमें ट्रांसफॉर्म नज़र आ रहा है वो तो 18 या 19 मिनट का सीक्वेंस है, लेकिन बाकी फिल्म में जैसा दिखना था वो ज़्यादा लंबा पार्ट था, तो वो बाद में करना था। तो पहले मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, सवा साल मेरे 3 ट्रेनर्स थे, पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और अगर लाहौर में होता था तो शब्बीर हमारे ट्रेनर, कराची में होता तो शहज़र, अब्दुल्ला, ये सब इनके साथ लगे रहे और वो ट्रांसफॉर्मेशन होती रही और वो अचीव कर लिया जो लुक चाहिए था उसका इवेंचुअली। और सेट पे वो जब आप डायरेक्शन दे रहे हो तो हाथ में डंबल में एक्सरसाइज चल रही है, अब्दुल्ला शाह बोले जा रहा है ये बैक की करनी है, वो करनी है, करे जा रहे हैं उसको, और आउटडोर खड़े हुए शर्टलेस धूप में। और बड़ा वैसे चैलेंजिंग हो गया था एक पॉइंट पे, क्योंकि वो डाइट और सारी चीज़ें और वो गर्मी, और ये जो एंड सीक्वेंस है इसकी, मुझे 25 से 27 दिन का इसमें काम है। तो इसमें 2 मेन एक्शन डायरेक्टर, एक हमारे पाकिस्तान के महबूब शाह और एक थाईलैंड के प्रदीप। आपको ट्रेलर से ये लग रहा होगा कि अच्छा ये तो फाइटर है। अच्छा वो सिर्फ फाइटर नहीं है, एक हमारे मुल्क का एक बड़ा
इग्नोर्ड स्पोर्ट है। आई थिंक अब इस पे आप बात करें, वो बहुत ज्यादा आपने सीक्रेट रख दिया ना, इसी को लेके नहीं उसको सीक्रेट रहने दे। एक स्पोर्ट है जो आपको रिवील होगा, वो डिसएग्री करेंगी, वो करने दे। एक स्पोर्ट है जो रिवील होगा फिल्म में कि ओ अच्छा ये करता है, तो बेसिकली लियारी से रिलेटेड एक स्पोर्ट है। ओ हो पहुंच गई जी हमने लियारी गैंग इधर पर। क्या बात है, क्या बात है। सो वो रिवील होगा और वो इवेंचुअली उसको फिर फाइनली एक अपॉर्चुनिटी चाइना में मिलेगी। सो अगर कोई कंपैरिजन जहन में आ रहा है तो ना करें, क्योंकि उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके जहन में। हाय 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 हाय। नहीं बट कहानी उस नौजवान की है जो कि वो स्पोर्ट्स में हमेशा उस स्पोर्ट में उसके नौजवान होने पे भी ताने मिल रहे हैं, फिक्र ना करें। मतलब मुझे लग रहा है मुझे बहुत कुछ देखने के लिए मूवी देखने जाना पड़ेगा। और मुझे अब मैं सर आपके कैरेक्टर की बात करती हूँ। क्या नाम है उस कैरेक्टर का जो आप प्ले कर रही हैं, और उसके आउटलाइन क्या है अगर हम तजस्सुस बरकरार रखते हुए? मेरा नाम अख्तर है क्योंकि हीरो का नाम इशरत है। आए हाय हाय ये तो मुझे अब पता चला। वाह 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 वाह। इस पे एक वर्ड प्ले था, तो मैं अख्तर हूँ, वो इशरत हैं। और अख्तर इशरत की स्ट्रेंथ हैं, इशरत को सीधा रखती हैं, इशरत को सपोर्ट करती हैं। और सारी जो अक्सर फिल्मों में होता है कि एक लॉन्गिंग रह जाती है, लड़का लड़की की जो मिलने की जो रिलेशनशिप है या वो जो जर्नी है वो हाईलाइट होती है। इसमें वो लोग हैं पुराने दोस्त, पुराने कपल, शादी करना ही चाह रहे हैं लेकिन फोकस कहीं और चीज़ों पे। तो उनकी जो उस तरह की डायनामिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप है, कंफर्टेबल विद ईच अदर, नोक झोंक भी चलती है, डांटती भी है, सपोर्ट भी करती है, मतलब वाला टाइप है, नमक और मीठा। उसको पता है अख्तर को कि इशरत का ये कितना वो टैलेंट है लेकिन कितना निकट्ठा है, वो कितना लेजी है, कंप्लेसेंट है। तो कहती है भाई अब चले, नहीं तो शादी कहीं और हो जाएगी ना। तो ये भी इस तरह की छोटी बातें। बट अख्तर पटाखी है, मज़ेदार कैरेक्टर है, चुलबुली सी है, लेकिन इतनी भी चुलबुली नहीं कि मतलब जस्ट कि हजम ना हो। डाडी है, थोड़ी डाडी है ना, डाडी कैरेक्टर है बेसिक। हाँ। अच्छा अब अगर हम देखें इस फिल्म में क्या क्या फ्लेवर्स नजर आएंगे, ये भी सारा साथ साथ बताएं कि हम शमून अब्बासी को भी देख रहे हैं कि आप शमून अब्बासी को ऐसे किरदार में देखेंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है उनसे, क्योंकि उनको जो एक्सपेक्ट किया जाता है या जो जहाँ हमने रोल्स में देखा स्पेशली फिल्म्स में, तो ऐसा मेंटोर का सॉफ्ट स्पोकिंग और बिल्कुल माइल्ड ठंडा प्यारा कैरेक्टर जो है, और फनी, बहुत फनी। अच्छा जो इस फिल्म की मज़ेदार बात है, और क्योंकि प्रमोशन भी इस तरह की गई हैं वो, और लोगों की साइकी भी अब समझ आ रही है, वो एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ आई थिंक सीरियस, और कैरेक्टर्स कास्ट भी देख के वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा जिस तरह XYZ एक्ट करता है वी विल गेट टू सी देम इन दैट एवतार, उस तरह का। जो शॉक वैल्यू एक मिलता ना, वो ज़रा एक सेकंड उनको लगता है टू बी लाइक ओ शमून इस तरह का रोल करे, अच्छा HSY इज द विलन, अच्छा सारा लोरेन इज प्लेइंग अ चाइनीज गर्ल, अच्छा सनम फ्रॉम लाइक द रोल्स वो जो करती है वो ये करी, अच्छा मोहिब ने शर्ट उतार के इतनी एक्शन कर ली, लाइक वो उनको समझ नहीं आ रहा। तो एक सबसे जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं है उसमें। अच्छा शायद कहीं एक बड़ा सीरियस सा सवाल है, इस तरह आपने एक जुमला कहा कि जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं है। क्या हम अवाम एक्सपेक्टेशंस के मामले में भी क्या हमने अपने आप को दीवारों में बंद कर लिया, सोच के दायरों में कि यार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमें वही देखना है, हमको भी मार्जिन नहीं देते कि एक आर्टिस्ट को एक डाइवर्सिटी के साथ देखना भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सही है, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन हमें आई थिंक जरा ओपन माइंडेड होकर मैं कहूँ कि अगर जाना चाहिए हमें। इजी हो जाए, बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं हम चीज़ों को। हाँ ये बड़ी इतना सीरियस ना लें जिंदगी को, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और ना कोई यहाँ से जिंदा निकल रहा है तो इजी हो जाए। कोई यहाँ जिंदा नहीं निकलेगा, बड़ी बात है वैसे वाकई में। सो इसमें सारे फ्लेवर्स, इसमें एक रोमांटिक है, हल्का सा एक रोमांस है, कॉमेडी हैवी है, कॉमेडी मेन थिंग, कॉमेडी और फिर एक बहुत जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। जब भी जाएं फिल्म देखने पानी की बोतल साथ लेके जाएं, क्योंकि बहुत हंसने वाले हैं। हाउ नाइस, आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं दोनों के साथ ही जाऊंगी देखने के लिए। यू हैव टू गो विद यू गाइस, क्योंकि वो जरूरी है देखना कि सब पता चले कितनी मेहनत से एक मूवी बनी है। तो उसमें और कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसमें, और कौन-कौन से कास्ट के लोग हैं? बेसिकली बिग रिवील है HSY का, जब आपको पता चलेगा कि उनकी एंट्रियां चेक करें, जबरदस्त वाली एंट्रियां, खतरनाक लग रहे हैं कुछ। शब्बीर जान ने कभी फिल्म नहीं की थी। शब्बीर जान पहली दफ़ा आप देखेंगी हीरोइन के वालिद साहब के किरदार में, और वो भी बहुत ही मज़े का कैरेक्टर है। नैर
नईर एजाज ऑफ कोर्स, नईर एजाज के बगैर कोई फिल्म बनती नहीं है। मानी मुस्तफ़ा। हाँ, असल में मैंने एक लाइन रखी थी वो जो डाली नहीं, इसमें वैसे ही बता देता हूँ, वो शायद आपसे भी कभी डिस्कस नहीं हुई किसी से। मैंने उनकी एक लाइन ये रखी थी कि हर थोड़ी देर बाद बोलते हैं यार इस फिल्म में मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो फ्लॉप है। तो इस नैयर भाई का होना बड़ा लाजमी होता है ना क्या फिल्म में। बात है। हाँ, तो गुड लक चार्म है। गुड लक चार्म, परफॉर्मर क्या कमाल की। तो क्या नैयर भाई से जो एक्सपेक्टेड था कि वो ये वाले रोल्स करते हैं वो नहीं है, वो एक प्रिंसिपल का रोल कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा, आप देखेंगे उनकी एक Nice. पेट लाइन भी है, वो हर बात पे एक जुमला कहते हैं, वो भी बड़े मजे का है। वो दूसरी तीसरी दफा में आप उनके साथ कहने लगेंगे। सो वो बड़ा मजे का है। मानी, मुस्तफ़ा और अली काज़मी का डबल रोल है। सो ये तीन किरदार फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ और हैं। नौशाद, शमशाद, नौशाद और दिलशाद उनका नाम है, और उसके बाद ये चाइना की कॉपी बन जाएंगे। इनकी चाइनीज कॉपियां भी हमारे साथ चलती रहेंगी। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने HSY का नाम लिया कि आपने काफी लोग, मेरी टीम भी कही कि बहुत खतरनाक कैरेक्टर में लग रहा है कि बहुत ही वो खतरनाक कैरेक्टर। बहुत अच्छा किया। जी विलन है वो, मेन विलन बहुत हीरोइक फैंसी, मतलब पॉश एक विलन है। बहुत अच्छा। HSY की वैसी एक उनकी एक अपना तो वही प्रोफाइल तो रखे है। उनका एक बड़ा हाई पोल्यूटिंग एक नहीं, सिर्फ विलन ये नहीं है। कि प्रोफाइल, उसने एक्ट भी किया भाई, एक्ट वैक्ट करके दिया, क्या प्रॉपर बात है। एक्शन, पूरा एक्शन सीन सारे पूरा किए, एक्शन सब फाइट बॉडी बनाई। It's a happy Oh yeah, there's no room for रोना धोना, There's no depression, room. sadness, Oh, तकलीफ। But it's a really enjoyable film और फैमिली के साथ देख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि आप हमें- बच्चों के साथ जाएंगे तो शर्मिंदा वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। इसमें आइटम नंबर नहीं है, लेकिन आप ये भी एक्सपेक्ट करके नहीं आएंगे इसमें मेहंदी की रात आई, मेहंदी के गाने हों, वो भी नहीं है। ये इंतहाई तफरी और बॉयज़ को एक अलग तरीके से पसंद आएगी। हाँ, और क्या, हाँ, बिगेस्ट शादी नंबर इसमें जो दिस सीजन, वो शादी सीजन नंबर नहीं है। तो उस जहन से मत आइएगा, दीगर तफरी के लिए आइएगा। बॉयज़ हंसने जाएंगे के लिए आएगा, एंजॉय करने के लिए। बॉयज जाएंगे, उनको अपने जोक्स का अलग मजा आएगा क्योंकि वो उनको ही समझ में क्या आ रहे बात होंगे, है। और फैमिली जाएगी तो उनको अलग मजा आ रहा होगा। इसकी जो पीछे आर्ट डायरेक्शन है उसकी डिटेल को आप एंजॉय करेंगे, जो चीज़ें इसमें छोटी छोटी लिखी हुई आर्ट डायरेक्शन को, उसको बहुत एंजॉय करेंगे। और जी हाँ, आप चाहते यही है कि यार यूट्यूब पे कब आ रही है, डाउनलोड कर लें, टॉरेंट कब आ रहा है, वो सब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो सिनेमा में बैठ के आप सराउंड साउंड एंजॉय करते हैं, मैं वादा करता हूँ आपने ऐसा सराउंड साउंड नहीं सुना है अब तक, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो इशरत, मेड इन चाइना 2 का भी हम इंतजार करें, ये फिल्म की मुंतज़िर। आखिरी लाइन यही है। हो ये कितनी बातें सवालात दिख रहे हैं। आई एम रीडिंग हिज माइंड, बोथ ऑफ देम, दोनों के दिमाग में पढ़ रही हूँ। दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं, Thank you. पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। Thank you. इट गोज विदाउट सेइंग दैट ऑब्वियसली you will always have my support and you will always have my support, and Shamoon bhai, of course, I mean you're not here, but Parmesh and the entire team, जिसने भी जो भी पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए, पाकिस्तान के नाम के फ़रोग़ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, आर्टिस्टों के से सनम ने कहा कि इससे कितने लोगों की रोटी रोज़ी लगती है। ब्यूटीफुल थॉट बिहाइंड, और जब सोच अच्छी होती है तो रास्ते खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आसान बेशक। करता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इशरत मेड इन चाइना। इशरत मेड इन चाइना ज़रूर देखिएगा, फीडबैक इन लोगों की ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक सनम सैद, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको और बेहतर किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, एंड टू प्लीज़ सपोर्ट आवर पाकिस्तानी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री।